फोर्सफुल घर को जलाएगा, हमारा खेती बाड़ी को इविक्ट करेगा, धान को काट देगा। ये सब सिस्टम अपना एक देश में रह के अभी नहीं करने से अच्छा है। लोगों का घर को असम के वालों आके जला रहे हैं और वहाँ पे फायरिंग हो रहा है, ये काफ़ी दुखद बात है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया अगर है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में है तो अरुणाचल का फॉरेस्ट देखेगा, अगर आपका एरिया में पड़ता है आपका देखेगा। उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने का जरूरी है। मत सोचिए कि सरकार कमज़ोर है या यहाँ का विधायक कमज़ोर है या एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर, ऐसा नहीं। कमज़ोरी का बात नहीं है कि हम वहाँ जाके इंडिया पाकिस्तान नहीं है या इंडिया चाइना नहीं कि लड़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर वो लोग हमारे बड़ा भाई असम अगर ज़्यादा ही तेवर दिखा रहे तो हम थोड़ा चुपचाप देखेंगे, और जब उन्हें वो शांति होकर जब समझ के हमको बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर हम अपना एक छोटा भाई के हिसाब से हम बताएंगे प्रॉब्लम को कि इसको कैसे सॉल्व करना, क्या है ग्राउंड रियलिटी क्या है। उनका जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं तो हर जंगल को अपना मानता है। जो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट हो या दुर्पांग रिजर्व फॉरेस्ट हो, मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। असम गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूट किया वाला नहीं है, उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूट किया जब देश आज़ाद नहीं था, बिफोर 1947 का मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया लोग। 1200 जो ये संगो विलेज, उसमें असम के फॉरेस्ट और वहाँ के पुलिस फोर्स आके इस महीने के शायद 12 या 13 तारीख को 2-3 घर को लोगों ने आग लगाया। और उसमें ऐसा है कि असम लोग कहते हैं कि उनका ज़मीन है और हम अरुणाचल वाले मानते हैं कि हमारा ज़मीन है। तो इसलिए अभी जो हालत है थोड़ा टेंस है वहाँ ऑन द स्पॉट में। फिर हम लोग विज़िट किया था 15 तारीख को, हमारा डिप्टी कमिश्नर 14 को हमारा डीसी एसपी सारे हम लोग सब, मैं खुद भी गया ऑन द स्पॉट विजिट किया और वहाँ लोकल लोगों से भी बातचीत किया और उनका प्रॉब्लम को जानने का कोशिश किया। अभी ऐसा है कि ओवरऑल 1200 में मेरा जितना भी पब्लिक है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा शांति बना के रखे अभी, क्योंकि अभी सरकार दोनों सरकार मिल के जो रीजनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसका एक मीटिंग होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज कुछ देर के बाद निकल रहा हूँ। मैं असम के जो हमारा रीजनल कमेटी के चेयरमैन है उनके साथ में कल मेरा अपॉइंटमेंट है और हम लोग का फुल प्लेज रीजनल कमेटी का मीटिंग के लिए हम उसको डेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब हमारा रीजनल कमेटी का मीटिंग हो जाएगा तब कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ है मुद्दा सॉल्यूशन में आएगा। तो अभी दोनों राज्य का ज़मीन का जो क्लेम एंड काउंटर क्लेम है वो सदियों से चल के आ रहा है। तो इसके लिए उसको वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए एक सोल्यूशन लाने के लिए जो सरकार का कोशिश है, कम से कम अभी एक प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है कि रीजनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके रखा है, तो उसको यूज़ करके हम इसका सोल्यूशन लाने को कोशिश करेंगे। अरुणाचल और असम सब नेफा का ही पार्ट था, पूरा भाई बड़ा भाई छोटा भाई का रूप में था। फिर ये वाद और विवाद इतना गहरा क्यों रहा है? और दोनों सरकार बोलता है डबल इंजन का सरकार है, अरुणाचल में भी, असम में भी और केंद्र में भी, तो देर किस बात का हो रहा है? इसमें ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम जब से मैं 2024 जून में विधायक बना उसके बाद हमने सारा ग्राउंड सर्वे किया। अभी जहाँ में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है 1200 सर्कल के अंदर, तो उसमें तो वहाँ के जो हमारा काउंटर पार्ट असम के एमएलए वो खुद भी मौजूद था। तो हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असम एंड अरुणाचल एंड इलेक्टेड एमएलएस सारा विजिट करके इवन जियो टैगिंग भी करके रखा हुआ है कि किस किस ज़मीन को कैसे किया जाए बोल के। सिर्फ एक मीटिंग होने का बाकी था। तो लास्ट टाइम मीटिंग के लिए डेट आगे पीछे करते करते क्या हो गया कि असम का असेंबली का चुनाव आ गया। तो अभी फिर रिसेंटली असम ने आफ्टर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन फिर से उनका रीजनल कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, तो लास्ट जून के 20-25 तारीख को। तो इसलिए मैं अगस्त या सितंबर के अंदर जैसे भी रीजनल कमेटी का मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए असम सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा। और हमारे अरुणाचल सरकार का जो हमारा मुख्यमंत्री है उनसे भी मेरा बातचीत हुआ, तो वो भी कहा है कि असम सरकार से बात करेंगे ताकि दोनों गवर्नमेंट का जो या इस डिस्ट्रिक्ट का जो रीजनल कमेटी का मीटिंग है बहुत जल्दी हो सके। विवेक साहब, पेमा खांडू का सरकार, डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा का सरकार, दोनों लगता है कमिटेड है, इसको सॉल्व करेगा बोल रहा है, लेकिन ये बीच में जो फायरिंग इंसिडेंट होता है लोगों में एक भय का माहौल होता है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया? और सुनने में आया कि अमित शाह साहब का भी इंटरवेंशन काफ़ी अच्छा था, दोनों को मिलजुल कर सॉल्व करना नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर इशूज़ को लेकर के। इसमें ऐसा है जो सरकार लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सरकार चाहता है, इवन केंद्र सरकार भी चाहता है कि इंटर स्टेट बाउंड्री का डिस्प्यूट कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक देश में जी रहे हैं। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं अपना जो एक प्रॉम्प्टनेस या अपना जो एरिया को या एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन को दिखाने के लिए उस चक्कर में खास करके असम का जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं तो हर जंगल को अपना मानता है। जो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट हो या दुर्पांग रिजर्व फॉरेस्ट हो, मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ये असम गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूट किया वाला नहीं है।
उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूट किया जब देश आज़ाद नहीं था, बिफोर 1947 का मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया लो। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आसाम का बिग ब्रदर का रोल था। अरुणाचल का एग्जिस्टेंस तो 72 में आया, उससे पहले नेफा था, फिर अलग अलग इसमें हम गवर्नेंस में रहा, फिर हमारे लोग गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में फुल प्लेज अवेयरनेस भी नहीं था। आफ्टर 80 से हम लोग थोड़ा अवेयर हुआ है, तो तब तक असम काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो इसलिए असम सरकार से खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया अगर है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में है तो अरुणाचल का फॉरेस्ट देखेगा, अगर आपका एरिया में पड़ता है तो आपका देखेगा। उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने का ज़रूरी है। फोर्सफुल घर को जलाएगा, हमारा खेती बाड़ी को इविक्ट करेगा, धान को काट देगा, ये सब सिस्टम अपना एक देश में रह के अभी नहीं करने से अच्छा है। लेकिन ये सारा चीज़ हम लोग उम्मीद करते हैं कि रीजनल कमेटी की मीटिंग में ये इशू सारा सॉल्व हो जाएगा। अभी लोग परेशान है, चिंतित है, भय का माहौल तारासो में पैदा है, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे लोगों को, स्पेशली तारासो सर्कल के लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग वहाँ अभी जहाँ में असम गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स या उनके आर्म फोर्सेस है तो उनको होने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि जब मीटिंग होगा, अगर ये ज़मीन उनके अंदर आता है तो उनका हो जाएगा, अगर वो ज़मीन हमारे अंदर आता है तो वो चाहे 10 महल घर भी बनाइए उसमें, अगर कल को जब रीजनल कमेटी मीटिंग में ये बाउंड्री जब डिमार्केशन होगा वो हमारे अरुणाचल के अंदर पड़ता है तो हम लोग को मिलेगा। इसलिए अभी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि ज़मीन तो भाग के नहीं जाएगा। और लेकिन ये मत सोचिए कि सरकार कमज़ोर है या यहाँ का विधायक कमज़ोर है या एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर, ऐसा नहीं है। कमज़ोरी का बात नहीं है कि हम लोग वहाँ जाके इंडिया पाकिस्तान नहीं है या इंडिया चाइना नहीं कि लड़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग, अगर वो लोग हमारे बड़ा भाई असम अगर ज़्यादा ही तेवर दिखा रहे हैं तो हम थोड़ा चुपचाप बैठेंगे, और जब उन वो शांति होकर जब समझ के हमको बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर हम अपना एक छोटा भाई का हिसाब से हम बताएंगे प्रॉब्लम को कि इसको कैसे सॉल्व करना, क्या है ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसलिए मेरे तारासो सर्कल के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा कुछ समय के लिए शांति बनाए रखिए। और आपका, हमारा जो पेमा खांडू का सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैं खुद, हम लोग एक्टिवली लगा हुआ है। और मेरा कल ही हमारे जो होम मिनिस्टर मामा नातुंग से भी बातचीत हुआ है और सीएम साहब से भी हमारा रीजनल कमेटी को लेकर बातचीत होते रहता है। तो हम लोग एक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन वो असम गवर्नमेंट का भी अपना एक उनका मंत्री है, उनका ये है गवर्नमेंट है, तो वो हमारा साथ बैठने के लिए जल्दी राजी होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन हमारे दिल में बहुत दुख है। नामसाई डिक्लेरेशन जब से हुआ है तब से हम लोग जितना अरुणाचली जो बॉर्डर में रहते हैं असम के साथ, हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग उम्मीद भी किया था चलो इतने सालों के बाद हमारा बॉर्डर फाइनली होने वाला है, जो पिछले सरकार ने नहीं कर सका। तो इस बार का सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और असम के हिमंत बिस्वा शर्मा और हमारे पेमा खांडू, बीजेपी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट बनाए और हम बहुत खुश रहा। तो उसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया, और एक्सरसाइज करके हम लोग उसका, हमारा फॉर्मर विधायक ताना हाली साहब ने भी विधायक एक्सरसाइज तो किया। करने के बाद फिर चुनाव आ गया। कुछ लोग इसको चुनाव में अभी हमें सवाल भी करते हैं कि बॉर्डर पीपल फोरम कहा गया। देखिए, हमको इसमें कोई राजनीति नहीं करना है। उस समय में हमारा सिर्फ मुद्दा था कि लूपिंग नहीं होना है, एक पैरेलल एक तो लाइन बनाना है। उसका चलते हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो इसी का चलते पापुम पारे का एग्रीमेंट आपका एक्सटेंड हुआ। तो उसके बाद चुनाव आने के बाद फिर हमने फिर प्रेशर किया है, जो नया विधायक अभी जो नारायण विवेक जी है उनको भी हमने बोला है अपना काम शुरू करना है। तो उन्होंने भी काम शुरू किया, और शुरू करके तारासो से लेके हम लोग राधासो से ले करके काकोय तारंग सर्कल तक, जो कि पापुम पारे में पड़ता है, तारंग विलेज काकोय पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट, हम लोग पूरा काफ़ी वर्कआउट किया। जिसमें अपना जो चेयरमैन है बालो राजा साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर जो यूडी और असम का एमएलए भी आया था। तो उस करने के बाद हम लोग संतुष्ट हो गया था, चलो आज ये हो गया। लेकिन अनलकीली असम में इलेक्शन आ गया। तो असम में इलेक्शन आने के बाद फिर वहाँ में आपका मॉडल को लागू हो जाता है, तब तक तो ठीक ही रहा। तो हम लोग फिर सोचा सरकार बनाने के बाद काम हो जाएगा। तो उस दिन फिर हमने, जब सरकार असम इलेक्शन ख़त्म सरकार बन गया, फिर हमने लखीमपुर का जो रंगा नदी के एमएलए से हम लोग भेंट हुआ, उनसे भी हम लोग वही दरख्वास्त किया है कि ये लंबा जो बाउंड्री इशू है इसको हम लोग सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि हम अरुणाचल असम कोई बाहर के नहीं है, हम अरुणाचल है, हम इंडिया का है। हमारा यहाँ चाइना अगर पार करना है तो अरुणाचल को पहले पार करना पड़ा। लेकिन हमारे लोग वहाँ तकसीम जो रहते हैं वो लोग चाइना को आने नहीं देते हैं। तो इसका चलते हम भी एक इंडिया के पार टेरिटोरियल पार थे, जो कि इंडिया को रक्षक करने में, इंडिया को एंट्री करने में, एक्सटर्नल एयरपोर्ट को एक्सट्री करने के लिए हम लोग एक पार्ट हैं। तो विधायक साहब का भी काफ़ी पॉजिटिव रहा, उनका भी बहुत एक एश्योरेंस रहा हम लोग को। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो उस दिन देखता है तो अभी फिर यही मंथ में जुलाई 14, 13, 14 से तारासो में तो पूरा
हमारा लोगों का घर को असम के वाला लोग आके जला रहे हैं और वहाँ पे फायरिंग हो रहा है, ये काफ़ी दुखद बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि 1979 में एक 2 CM का एग्रीमेंट होता है, PK तोंगोन जी का और ये जी बेस बड़वा का एक है। उसमें दोनों का क्लियर कट एग्रीमेंट ये है कि असम वाला को लगेगा कि अरुणाचल वाले उनके टेरिटरी में इम्पोज कर रहे हैं, तो असम सरकार जो अरुणाचल सरकार को बताना है, और अरुणाचल वाला को लगेगा कि असम वाला कर रहा है तो अरुणाचल सरकार असम को बताना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस दिन जैसे हमारा लोग खेती करते हैं, अभी तो खेती करने का सीजन है और हमारे अरुणाचल ट्राइबल लोग हैं, सबका पास नौकरी नहीं है। हम लोग मिथुन पाल के, गाय पाल के, बकरी पाल के हम लोग अपना परिवार पालते हैं। जिस तरह के अपना नाइबर में असम में भी ऐसे हैं लोग जो गाय पाल के। तो अभी इस ऐसे माहौल बना के रखा हुआ है, हमारे लोग पूरा इधर का माहौल है। इसको हम ये सरकार को ये अपील करता है कि अभी आप लोग जो है एक न्यूट्रल बॉडी का एक वहाँ में फोर्स डिप्लॉय करना है, और इसमें इस मीडिया के जरिए से हम अपना जो MPs जो है अभी यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू है, आप भी NDA सरकार में आप एक बहुत अहम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका भी एक अभी बड़ापन रोल होता है कि दोनों CM को बात करें, असम का CM और ये दोनों CM को बात करके वहाँ में माहौल को ठंडा करना है, तब जा करके फिर बॉर्डर का बात होगा। अभी देखिए पाके केसंग हो गया और ये बालूपुंग हो गया, वेस्ट कमिंग का कुछ ये पोर्सन हो रहा है। तो हम लोग जो अरुणाचल जितने हम लोग भी एग्री है जो बाउंड्री के लिए। तो इसमें जैसे अपना DC जो और SP उस दिन भी गया, हम लोग न्यूज़ में हमने भी देखा है। हमारा काम है एक लोगों का आवाज़ उठाना, हम तो कोई फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। SP को भी जाने नहीं देता, क्योंकि पुलिस यहाँ का पुलिस जाना में ऐसा नहीं कि वो काउंटर पावर तो फायरिंग तो नहीं करेगा ना, उसका जाना है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्योंकि हमारा जो लोग है ट्राइबल आदमी लोग काफ़ी जल्दी ईगो हो जाता है, काफ़ी इमोशन हो जाता है। उसमें हमारा सरकार का लोग जो पुलिस जो जा रहा है, पुलिस इतना फोर्स जा रहा है, वो लोग का काम है पीस मेंटेन है। लेकिन जिस तरह से देखा तो ये असम पुलिस वाला तो SP को जाने देता है, हमारा DC अकेले जाने देता है, ये तो नहीं हो रहा है। इससे लगता है कि हमारा असम जो है, असम का जो जितना उठोड़े वहाँ में जो कैंप कर रहा है, ये गलत बात है। और उस दिन सोशल मीडिया में भी हमने देखा है अपना जो असम का जो एक ऑनरेबल जो रेस्पेक्टेड मिनिस्टर है, उसका ट्वीट है या फेसबुक कुछ है पता नहीं, ओपन फायर का भी है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें हम लोग एज ए पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पीपल फोरम हमारा होम मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर को हम लोग स्ट्रॉन्ग अपील करता है कि आप अपना सरकार से बात करके वहाँ में सिचुएशन को नॉर्मल कीजिए। कल को ऐसा ना हो जाए कि लोगों का सेंटिमेंट और लोगों का इमोशन आ जाके फिर अनफॉर इंडिसीजन हो जाए, फिर हमारा लोगों को ब्लेम ना करें और बॉर्डर जो इशू डिस्कस करना वो होल्ड ना करें। और हम ये सरकार का जो हमारा मुख्यमंत्री है उनको भी यही अपील करता है कि जो वर्कआउट करना है, जो बाउंड्री लेवल में करना है, हम लोग कर चुका है। और कुछ पेज जो है ऑलरेडी क्लियर है, जिस पेज को क्लियर है उसको आप लोग पोस्ट इलेक्शन के लिए आप शुरू कर दीजिए। और अपना जो नाइबरिंग स्टेट जो आपका हिमंत दा को अपील करके जल्दी से जल्दी रीजनल मीटिंग एक बार और कंडक्ट करने के बोले, क्योंकि रीजनल मीटिंग कंडक्ट नहीं करने की वजह से प्रोसेस जो लंबा हो रहा है। एक बार मैं समझता हूँ कि एक बार हो जाने के बाद मेरे ख्याल से 60 से 70% हो जाना चाहिए। और आपके मीडिया के जरिए से हम ये अपील करते हैं हमारे जो 14 रूम में जो कुछ नेता लोग हैं, ये बॉर्डर इशू को पॉलिटिक्स ज़्यादा ना लें, क्योंकि बॉर्डर में आपके भी लोग रहते हैं, विवेक के लोग भी रहते हैं, हाली साहब के BJP के लोग भी रहते हैं। उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स ज़्यादा करेगा फिर चीज़ों नहीं होगा। हम लोग जो पहले प्रोटेस्ट में बार बताया, हम लोग जो पहले प्रोटेस्ट किया था वो जो है हम लोग ये लूपिंग का था, अभी एक पैरेलल लाइन आने से हम लोग कोई इशू नहीं। तो और वंस अगेन हम अपना डिप्टी कमिश्नर को भी हमने भी उस दिन मीटिंग में रेज़ किया है, रेज़ करके हमने भी बोला है कि अभी तारासो में जो एक संगो विलेज है वहाँ में एडिशनल फोर्स अभी डिप्लॉय करना है शांति के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि फोर्स डिप्लॉय करके कोई वो असम का साथ बंदूक गोला का ऐसे नहीं, वो शांति के लिए और लोगों का वहाँ का सेफ्टी के लिए। लोग अभी पूरा डरा हुआ है, रात को नींद नहीं लग रहा, कब कैसे क्या आएगा। तो उस इशू में कब क्या हो जाए, कभी अपना भी इंसिडेंट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए अपना स्टेट गवर्नमेंट और DC को ये अपील करता है, DC साहब को आपको भी यही अपील है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को लिखे और होम सेक्रेटरी को लिखे, और मंत्री साहब आपको भी ये स्ट्रॉन्ग अपील करता है कि उसमें सफिशिएंट पुलिस फोर्स डिप्लॉय करो टिल सिचुएशन नॉर्मल होने तक, उसमें फोर्स कीजिए न्यूट्रल बॉडी का। और एक मेरा अपील रहेगा कि जो आसपास में जो हमारे जितना असम के भाई लोग हैं, जो नाइबर में रहते हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं, ये जो है बॉर्डर ये एक पॉलिटिकल लाइन होगा जिसमें क्लियर रहेगा कि जैसे कि 2 बेटों में भी होता है ज़मीन का, बाप का बंटवारा होता है, बेटा ये आपका, ये एक छोटा बेटा का बड़ा बेटा बंटवारा होता है, उसी तरह एक बंटवारा है। इसमें जो हमारा जो पब्लिक है, आप लोग इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसमें ज़्यादा राजनीति नहीं करना है, ज़्यादा कंप्लेंटबाजी चुगलीबाजी भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा बिना आप भी नहीं रहेगा। असम को हम लोग एक बड़ा भैया मानता है, बड़ा भैया का एक रोल होता है कि छोटा भाई गलती करने से उसको समझाना है।
ऐसे नहीं, आज का ज़माना में देखिए इकोनॉमिक जो है एक दूसरे को लेन देन होता है। अभी असम का सब्जी को हम लोग खरीदने से फिर बिक्री कहाँ होगा, फिर हमारा लोग वहाँ जाते हैं, आपके भी यहाँ लोग नौकरी करने वाले हैं, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। तो इस तरह का ये हम लोग जो है इसको एक दूसरे को बॉर्डर इशू लेकर के, पर्टिकुलरली में बॉर्डर में जो रहता है, बाकी को तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बॉर्डर में जो रहता है इसको कानून व्यवस्था को अपना से करने दीजिए। आप लोग पब्लिक इसमें बिल्कुल भी इंटरवेंट नहीं करना है, पब्लिक लोग इसमें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं लेना है, और पब्लिक लोग इसमें इशू को ज़्यादा एग्जैगरेट भी नहीं करना है, चीज़ को जो पॉलिटिकल लाइन एक बार ड्रॉ होने दीजिए। लेकिन हम लोग जो भाईचारा मिलते हैं, आपके बिहू में हम जाते हैं, आप हमारे न्योको में आते हैं, आप हमारे मोपिन में आते हैं, उसी तरह जो रिलेशन है अभी हमारा कुछ जगह में, जैसे अपना जो किमिन में है, हमारा जो बस्ती में है, हमारा तो जो जितना जो लेबर रहते हैं, जो काम करते हैं पूरा आसाम का है, हम लोग तो मिल के बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं बाहर से आते हैं जो बस्ती कंसर्न भी नहीं है, इसको आप लोग टोटली अलाउड नहीं करना है। हम लोग पहले से सदियों से एक भाईचारा मेंटेन करके जी के आए, हम लोग जीना है। ये सिर्फ हमारा एक लाइन बनने जा रहा है, इसको शांति से बनाने दो, इसको आप लोग, इसको पब्लिक लोग इसको अदरवाइज लेके नहीं जाना है।